हिमालयन रेंज में बसा उत्तराखंड मेजरली 4 सेक्टर्स पर डिपेंड है। इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर। साल 2023-24 में जीएसडीपी के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में 20वें नंबर पर और पर कैपिटा एनएसडीपी के मामले में 11वें पोजीशन पर है। मेजर कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्री के बाद जो सेक्टर उत्तराखंड की इकोनॉमी में की प्लेयर है वो है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर में शुगर केन, व्हीट, राइस और बाकी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। सर्विस सेक्टर में टूरिज्म और आईटी सर्विसेज और तीसरा सेक्टर है इंडस्ट्रीज जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स जैसी चीजें आती हैं और चौथा हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें टूरिज्म सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। In 2019, domestic tourist inflow in Uttarakhand stood at 37.58 million, while foreign tourist visit crossed over 0.15 million. In 2018, 27.81 lakh pilgrims arrived in Uttarakhand for Char Dham Yatra, out of which 7.32 lakh pilgrims visited Sri Kedarnath Ji. Here are the year-by-year count of total number of pilgrims visited. In 2020, COVID affected whole world. However, a total of 1.34 lakh in 2020 and 2.47 lakh tourists visited Kedarnath in 2021. In 2022, a total of 15.65 lakh, 2023 19.61 lakh visited the Holy Dham in mighty Himalayan mountain. Tourism is a major driver of Uttarakhand's economy by producing employment opportunities and revenue generation. अब अगर हम टूरिज्म में डिटेल व्यू देखें तो मेजर कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस टूरिज्म का, जिसमें ये चारों धाम बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। इन चारों धामों के साथ उत्तराखंड में 5 बद्री, 5 केदार, 5 प्रयाग, कैंची धाम, जागेश्वर धाम, गोलू देवता, बिनसर महादेव और सैकड़ों ऐसी जगह हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केदारनाथ। केदारपुरी अपर हिमालयन रेंज में सी लेवल से 11,755 फीट की हाइट पे लोकेटेड है। यहाँ लगभग साल भर बर्फबारी होती है, हालांकि बारिश के दिनों में बर्फबारी कम हो जाती है। केदारपुरी के आसपास वासुकी ताल, आदि शंकराचार्य समाधि स्थल, भैरवनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, ध्यान गुफा और कई ऐसी जगह हैं जो इस जगह के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ जियोग्राफिकल, माइथोलॉजिकल एंड वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखते हैं केदारनाथ मंदिर को। केदारनाथ शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें केदार का मतलब फील्ड या खेत और नाथ का मतलब होता है स्वामी, इन वन वर्ड लॉर्ड ऑफ द फील्ड। केदारनाथ मंदिर की डायमेंशंस देखें तो मंदिर की लंबाई 187 फीट, ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। मंदिर वैदिक आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें आर्किटेक्चर, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान एंड जियोग्राफी का इतने जबरदस्त तरीके से यूज किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख केदारनाथ मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और आदि शंकराचार्य जी ने इसका रिनोवेशन करवाया था। रिसर्चर्स से हमें पता चलता है कि मंदिर 400 साल तक बर्फ में ढका रहा। 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ का भी मंदिर पर कुछ असर नहीं पड़ा, विच शोज हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। 2013 बाढ़ के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इससे पहले भी केदार घाटी ने कई नेचुरल डिजास्टर्स को झेला है। 1991 जब उत्तरकाशी में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें लगभग 768 लोग मारे गए थे और हजारों घर टूट गए थे। इसके बाद 1998 में मालपा लैंडस्लाइड, 1999 चमोली अर्थक्वेक, जिसमें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, लेकिन मंदिर यूं ही खड़ा रहा, शांत, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। 2013 बाढ़ की स्टोरीज तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। There are a lot of stories on YouTube available where you can understand the horrorness of this disaster. But now the things are changed. अगर कभी फिर से ग्लेशियर फटता है या इधर साइड से पानी आता है तो केदारनाथ धाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन पर काम कर रही है। और टॉप से अगर हम इसे देखें तो इस तरफ से आने वाली पानी की डायरेक्शन इन बैरियर्स की वजह से डाइवर्ट होकर इस नदी की ओर फ्लो होगी। सिमिलरली ऐसे ही फैक्ट्स, थ्योरीज एंड बिलीव्स बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री पर भी एप्लीकेबल हैं। सबका अपना अपना महत्व है। केदारनाथ यात्रा में गुप्तकाशी के बाद मुख्य पड़ाव है सोनप्रयाग, जहां तक आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको गौरीकुंड के लिए शटल सेवा मिलती है, जिसमें शेयरिंग में कैब आपको गौरीकुंड पार्किंग पर ड्रॉप करती है। उसके बाद 800 मीटर पैदल चलकर आप पहुंचते हैं गौरीकुंड और यहां से शुरू होती है बाबा केदार के मंदिर तक पहुंचने की संघर्षपूर्ण यात्रा। 20 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक बहुत थकाने वाला होता है, जिसमें पैदल 6 से 8 घंटे लग जाते हैं और अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो इसमें 4 घंटे लगते हैं। रोड के माध्यम से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आखिरी पॉइंट टच टू रोड गौरीकुंड है। यहाँ से यात्री ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं या हॉर्स या पालकी ले सकते हैं।
केदारनाथ पहुंचने के लिए काफी तरीके हैं जिनसे तीर्थयात्री धाम पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन करते हैं। इस समय केदार घाटी में 9 हेली कंपनीज हैं जो रेगुलर बेसिस पर केदारनाथ के लिए फ्लाइंग करती हैं। ये 9 कंपनियां गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से ऑपरेट करती हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर कंपनियां बरसात के टाइम पर यहाँ फ्लाइंग नहीं करती। उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट चाहे तो टूरिज्म के और भी तरीकों से उत्तराखंड के हालात सुधार सकती है। रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म, कल्चरल या हेरिटेज टूरिज्म, एजुकेशनल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड फिल्म टूरिज्म पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। अकेले केदारनाथ पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोग डिपेंड हैं रोजगार के लिए। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखें तो उत्तराखंड के बॉर्डर पर नेपाल एंड तिब्बत हैं, तो उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड को अगर इस समय एक स्ट्रॉन्ग भू कानून की जरूरत है तो एक अच्छे लीडर की भी, जो लोगों के लिए सोर्सेज जनरेट करे, ना कि उनसे छीनने की कोशिश करे। केदारनाथ मंदिर प्रतीक है उत्तराखंड की समृद्धि और संस्कृति का, आस्था का, तो ये हम सबका फर्ज है कि इसकी पवित्रता बनाए रखें।